जिन्हें धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम। अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की दायक प्रणाम। सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सो आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए के। जिनके पद रजे परसता नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागद करम सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। परम पिस्तावा ग्रंथ है। भक्ति बिसारी राम की मानव देहि पाय। पिसता से सुख राम कहे लख 84 माय। जन्म जन्म पिछताव तो मानव देह के काज। राम सिमर सुख राम कहे यो अवसर है आज। लख 84 भटक कर नरतन पायो नीट। सुख राम राम सिमरे नहीं तो पशुआ पंखी की। मृत्यु लोक में मानवी देवलोक में देव। सुखिया सब पछतावसी भूला हरि की से। महाराज फरमा रहे हैं कि ये बड़ी मुश्किल से अपने को मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है और इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके राम जी को बिसर जाते हैं, राम जी को भूल जाते हैं और उनकी भक्ति नहीं करते, उनके नाम का सुमरन नहीं करते हैं। तो महाराज फरमा रहे वापस जो है 84 लाख जीवा जून के अंदर जन्म और मरण में आना पड़ेगा और फिर वहाँ बार बार कष्टों को भोगना पड़ेगा। गर्भवास के दुख भोगने पड़ेंगे और अनेक जीवा जून के अनेक कष्ट हैं, उन सब कष्टों को भोगना पड़ेगा। तो फिर वहाँ बड़ा भारी पछतावा होगा। इसीलिए पछतावा ही करना है तो अभी कर लो ताकि बाद में पछताना नहीं पड़े। अभी जो इसका पछतावा कर लेगा कि जो है मेरे को राम जी की भक्ति क्यों नहीं प्राप्त हो रही, परम पद क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है, ऐसा विरह उपा कर पछतावा अभी कर लेगा तो फिर बाद में पछताने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। क्योंकि जन्म जन्म पिछताव तो मानव देह के काज। राम सिमर सुखी राम कहे यो अवसर है आज। जन्म जन्म में तो पछताता था, उस समय जो है भक्ति कर नहीं पाता था क्योंकि मिनखा दे नहीं थी। 84 मस्तो नर देही भक्ति काज पिछतायो। हल होशियार करो अब सिमरन यो अवसर अब आयो।
84 में जब तू था तो जन्म जन्म पिसताता था। अनेक जन्म हो गए तेरे, अनंत जन्म को बिछड़े यो जीव, कोई यार पीऊ सुमेड़ा करे। तो हर एक जन्मों में पिसताता था, कब मेरा जो है छुटकारा होगा, कब छुटकारा होगा, कब छुटकारा होगा। लेकिन छुटकारा तो मानव देह मिले तब होवे, बिना मानव देह के तो नहीं होता। 43,20,000 वर्षों में एक बार मानव देह प्राप्त होती है। तो महाराज हमारे आज वो अवसर है, जन्म जन्म का पिस्ताना मिट सकता है यदि आज चाहो तो। कैसे कि राम सिमर सुख राम के यो अवसर है आज अवसर प्राप्त हुआ। देखो मिनखा देवी भी मिल गई है, सदगुरु का ज्ञान भी मिल गया, सदगुरु विधि भी मिल गई है, भजन का तरीका भेद भी प्राप्त हो गया है। तो अब फिर भेद पाके क्यों इसको जो है व्यर्थ में समय को खराब करते हो। समय व्यर्थ में खराब करोगे तो फिर वापस से 84 लाख दिमाजून में जाना पड़ेगा और फिर पिस्ताना पड़ेगा। 184 भटक करे नरतन पायो नीट, सुखी राम राम सिमरे नहीं तो पशुआ पंकी कीट। 84 लाख भुगत कर आया, 184 भुगत आयो, पायो मिनख जमारो, करुणा सुनकर कारज कीजो मेरे प्रभु दास तुम्हारा। बहुत कष्ट कर पाइया मिनख जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए बच के सिर जना। ऐसे 84 लाख भुगत के आया, 84 भटक के आया, 84 के कष्ट भोग के आया। और ये बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, आसानी से नहीं मिला है। भटकत भटकत नीठ मिल्यो है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंचे, मिले न दूजी बार। तो ये नर्तन ऐसे ही आसानी से नहीं मिल गया है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है। और इस नर्तन को प्राप्त करके भी राम जी के नाम का सुमरण नहीं करता है तो महाराज हमारे पशु पंखी और कीट के समान पूरे समय को इसे ही बर्बाद कर देता है, जैसे पशु करता है, खाने में, पीने में, सोने में। उतना ही काम करता है, उससे ज़्यादा काम नहीं करता है। भजन का ईद का काम नहीं करता है, तो वो काम तो पशु भी कर लेते हैं। तो पशु के तुल्य है, पशु से ज़्यादा क्या कर लिया। मृत्युलोक में मानवी, देवलोक में देव, सुखिया सब पिछतावसी, भूला हर की सेव। जो ऐसे हरि की सच्ची सेव को भूल जाता है। सेव क्या है? नाम का सुमरण ही सेव है। नाम का सुमरण, हरि के नाम का सुमरण, राम जी के नाम का सदगुरु सुमरण ही सेव है। तो इस सेव को कोई भूल जाए तो सबको पिस्ताना पड़ता है, चाहे वो मृत्युलोक में मानवी हो, चाहे वो देवलोक में देव। देवता तो पिसता ही रहे, वो तो कह ही रहे कि मृत्युलोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचा, जब तक यज्ञ किया व्रत आदि, स्वर्गलोक सुख बंचा। तो वो तो पछता ही रहे, अभी आज भी पछता रहे, वहाँ स्वर्ग में बैठे भी पछता रहे और कह रहे कि अहो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नाई। वो तो आज भी वहाँ पर इच्छा कर रहे कि हमको मिनखा दे प्राप्त हो। तो महाराज हमारे देखो देवलोक में देवता बैठे जहाँ सुखों की कमी नहीं, सब सुख हाजिर है, सब सुख वहाँ पर उपलब्ध है, फिर भी वो पिसता रहे। क्यों पिसता रहे? क्योंकि वहाँ जाने के बाद भी जन्मना मरना नहीं मिटा। जितने सुकृत पल्ले में बंधे हैं उतने समय वहाँ रहना है, और फिर सुकृत खत्म होने के बाद पापों को भोगने के लिए फिर 84 में आना है। इसीलिए वो पछता रहे हैं। तो अभी मानव देह, अभी आपको मनुष्य शरीर मिला हुआ है, तो इसके अंदर सत्य भक्ति कर लो, राम जी के नाम की भक्ति कर लो। तो इस भक्ति को कर लोगे तो परम पद प्राप्त हो जाएगा, तो फिर पिस्ताने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम करम दुनिया सुन्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। तो मृत्यु लोक में मानवी, देवलोक में देव, सुखिया सब पछताव सी भूला हर किसे। जो ऐसे सत्य परमात्मा के नाम के सुमरण को भूल जाते हैं तो उनको सब जगह पिस्ताना पड़ता है, सभी को पिस्ताना पड़ता है। 84 वंश तो नरदेही, भक्ति काज पिछतायो, हल होशियार करो नर सिमरन, यो अवसर अब आयो। ऐसा अवसर वापस हाथ में आने वाला नहीं है, और आएगा तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए महाराज फरमाने बेगा बेग, हल होशियार, होशियारी के साथ, समझदारी के साथ, बेगा बेग समय को खराब नहीं करते हुए सिमरन में लग जाओ। नाम का सुमरण
आरंभ कर दो यदि नहीं किया है तो। क्योंकि भटकत भटकत नीठ मिल्यो है, मानव तन अवतारा। सुरपत देव सकल सो बंछे, मिले न दूजी बारा। ये मानव तन अवतार के समान है, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब संत ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाइये जेने परलोक सिवारा, सो परतर दुख पावसी। सिर धुनि धुनि पिचताय, काल ही कर्म ही ईश्वरी। मिथ्या दोष लगाए। तो भटकत भटकत नीठ मिल्यो है, मानव तन अवतारा। ये मानव तन जो है अवतार के समान है, अवतार से भी श्रेष्ठ है। ऐसा ये मानव तन प्राप्त हुआ है, जिसके अंदर परम पद प्राप्त हो सकता है। तो इसकी इच्छा सुरपत देव सकल सो बंछे, देवताओं के राजा इंद्र भी इसकी इच्छा करते, और सभी इच्छा करते हैं कि हमको भी ऐसा नर्तन प्राप्त हो, मृत्युलोक में प्राप्त हो, कलयुग में प्राप्त हो, भरतखंड में प्राप्त हो, लेकिन वापस मिलता नहीं। बालक तरुण बुढ़ापो बीतो, अजम राम नहीं गावे। 84 फिर नर्तन पायो, चाम सोहनी जावे। बाल्य अवस्था खेल खेल में बीत गई, और तरुण अवस्था जो है गर्भगृहस्थी में बीत गई, और अब बुढ़ापा भी बीता ही जा रहा है। और आज भी राम जी के नाम का सुमरन नहीं करता है, आज भी समाज के काम में ही लगा रहता है, देश के काम में ही लगा रहता है, इधर उधर के बातचीत करने में। वो यूं की दो, वो यूं की दो, तू कई की दो थारो। बाता में हाथा कर खोयो, मूंगो मिनक जमारो। ऐसे ही मनक जमारा खोता रहता आज भी। तो बालक तरुण बुढ़ापो भी तो अजऊ राम नहीं कर, आज भी राम नाम का सुमरन नहीं करता है, तो क्या करेगा, कब करेगा फिर। 84 फिर नर्तन पायो, चाम सोने जावे। सुनहरा अवसर तो निकला जा रहा है, ये नर्तन का जो सुनहरा अवसर है, थोड़े बहुत साल बचे हैं, वो साल तो अब निकलते जा रहे हैं। वो श्वासें थोड़ी बहुत बची है, वो भी कम पड़ती जा रही है, समाप्त होती जा रही है। तो अब भी राम नाम का सुमरन नहीं करेगा, ये अवसर निकल जाएगा तो फिर तो कुछ काम होने वाला नहीं है। नर्तन खेत नाम कण निपजे, मोती पुल का बाया। निपजा साध साख फल फूली, भर गाढ़ा घर लाया। माना समय रहते कोई बोनी कर दे, बोनी का समय हो उस समय बोनी कर दे तो वो फसल निपसती है। नहीं तो समय निकल जाए फिर बोनी करे, बारिश की ऋतु निकल जाए फिर बोनी करे, तो फिर वो फसल उगने वाली नहीं है। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि इस नर्तन के अंदर श्वासा रूपी पूंजी बाकी रहते हुए, समय रहते हुए, समय से भक्ति यहाँ कर लो। इंद्रियों में जोर रहते हुए, शरीर में ताकत रहते हुए आप भक्ति कर लोगे तो इसकी जो है आनंद की फसल भरपूर आएगी। ये नर्तन भी खेत के समान है, इसमें नाम के कण, नाम की फसल, आनंद की फसल उग सकती है यदि मोती पुल का बाय समय रहते आप इसके अंदर भक्ति का बीज बो दो। निपजा साध साख फल बोले, इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि वो साध निपज जाए आपके गट के भीतर, निज नाम उपज जाए, निज नाम जागृत हो जाए, वही साध है। निपजा साध और साग फल फूली, फिर जो है उसका साख देखो, फिर आनंद की मारे तो आनंद भयो गरमाई। सातो यन निपजा भारी, साख हेल दे आई। अब कोई आनर जाचो मैं तो गाढ़ा भर देऊँ। इस प्रकार से महाराज हमारे निपजा साध साख फल फूली, यहाँ पर जो है साख फसल खूब फल फूल जाएगी। और बर गाढ़ा गर लाया, गाढ़े भर भर के ले जाओ, इतनी साख, इतनी फसल, इतना आनंद, भरपूर आनंद प्राप्त हो जाएगा। लेकिन महाराज हमारे समय रहते आप इसके अंदर भक्ति का बीज बो दो, समय रहते कार्य कर लो तो काम हो जाएगा। और फिर ये समय निकल जाएगा तो फिर कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। आज अषाढ़ू चाम सोमणी, समझ बीज नहीं बायो। अंत काल कार्तिको कर सो, भजन बिना पिछतायो। आषाढ़ के महीने में किसान खेत पर नहीं जाकर घर में ही सोता रह जाए तो क्या फसल आएगी कार्तिक के महीने में? सवाल ही नहीं कार्तिक के महीने में फसल आने का। तो फिर क्या खाएगा पूरी जिंदगी, पूरे साल क्या खाएगा? इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे कि ये मिनखा देव प्राप्त हुई है तो इस आत्मा के लिए आषाढ़ का महीने के समान है। इस आषाढ़ के महीने के अंदर वो यहाँ पर ये कार्तिक देह है, इसमें जैसा जैसा कमाई करता है मिनखा देह में, उस कमाई उसको सब जगह खाने को प्राप्त होती है।
ये मिनखा देह कार्जिक देही है और बाकी सब देह भोग योनियाँ। 84 लाख जीवा जून में जितनी भी योनियाँ हैं वो सब मिनखा देह की कमाई को ही खाते हैं। तो कमाई करने का अवसर तो अभी यही है, काम करने का अवसर तो यही है। काम करने की स्वतंत्रता भी मिनखा देही के अंदर है। इस मिनखा देही में आकर यदि आपने अपना आगे की व्यवस्था नहीं की, निजगर की व्यवस्था नहीं की, तो फिर वहाँ भूखे ही मरना पड़ेगा। आज अषाढ़ू चाम सोवनी, समझ बीज नहीं बायो, अंत काल काते को कर सो, भजन बिना पिछतायो। जहाज फट्या जल थहा न आवे, आब फट्या नहीं थूणा, अंत काल ऐसी विधि बरते, से नर भगति बिहूणा। महाराज फरमाने कि जहाज के अंदर कोई यात्रा कर रहा है और जहाज के अंदर छेद हो जाए, फट जाए जहाज, तो वो समुद्र का जल उसके अंदर भर जाता है, फिर उसे डूबना ही पड़ता है और कोई उपाय नहीं रहता। जैसे टाइटैनिक जहाज डूब गया था तो फिर उसमें जितने भी जने थे सब मृत्यु को प्राप्त हुए, कोई उसमें बच नहीं पाया। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि आप फट्या नहीं थूणा, जब बादल फट जाता है तो उसकी थूणी नहीं लगती है, उसको रोक नहीं सकता कोई, उससे बच नहीं सकता, सब जगह जल ही जल हो जाता है, तो उस जल के अंदर बहना ही पड़ता है। अंतकाल ऐसी विधि बढ़ती है, मतलब जब समय श्वासें पूरी हो जाती है तो अंत में ऐसी विधि होती है। हाँ, अंत में ऐसा ही तरीका होता है, जब श्वासें पूरी हो गई तो फिर अंत में ऐसी विधि होती है कि से नर भक्ति भी होना, फिर वो कुछ नहीं कर सकता भक्ति के बिना। जो भक्ति नहीं की जिंदगी भर और अंतकाल आ गया, ऐसा समय आ गया, तो अब कुछ उपाय नहीं बचा उसके हाथ में, अब कुछ वो कर नहीं सकता, क्योंकि जहाज फट गया अब क्या करेगा, आप फट गया अब क्या करेगा। अब वो चाहे कि मैं भक्ति कर लूँ तो महाराज फरमाने उस समय संभव नहीं है भक्ति करना। भक्ति करनी है तो पहले करो, ऐसी स्थिति आए, अंतकाल आए, उससे पहले करो तब काम होगा, बाद में काम होने वाला नहीं है। कोई कहे कि भाई आग लगी है, आप कुआं खोदो, फिर जल निकालो, फिर उस जल से आग बुझाएंगे तो लोग हंसेंगे, अरे भाई क्या अब कुआं खोदोगे तो कब तो जल आएगा और कब आग बुझेगी। अंत समय आ गया, आग लग गई तो फिर तो वो तो फिर कोई हाथ में नहीं रहती बात। अभी तो बात हाथ में, जब तक श्वासें नहीं समाप्त हुई, जब तक जम नहीं आया, काल नहीं आया, समय पूरा नहीं हुआ, तब तक तो आपके हाथ में है काम करना, जैसा चाहो वैसा काम आप कर सकते हो। लेकिन समय पूरा होने के बाद, आयु अवधि पूरा होने के बाद कोई बाद में करना चाहे तो महाराज हमारे संभव नहीं है वो चीज़। देख दूत मानव पछताना, अंत काल अब आयो, सुकृत कियो ने राम संभाळ्यो, गर्भ कोल बिसरायो। अंत समय में तो जम के दूत 9 दरवाजों पे आकर बैठ जाते, और देख दूत मानव पिस्ताना, वो आत्मा को फिर पिस्ताना पड़ता है कि देखो पूरी जिंदगी मैंने कुछ भी भलाई का काम नहीं किया, कुछ भी अच्छा काम नहीं किया, और न मैंने कभी राम जी को याद किया, और ये जम के दूत अब मेरे को पकड़ने के लिए आ गए। जम का दूत पकड़ ले जासी, वाको मुंडो कारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुहारो, घर का पर का उगा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुहारो रे। काल कंठ जब आए पड़ेगो, रहसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुहारो। सद्गुरु ज्ञान हृदय धर राखो, रसना राम उचारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुहारो। तो देख दूत मानव पिस्ताना, अंतकाल अब आए, फिर उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहता पिस्ताने के सिवाय अंत समय में। फिर हाथ की बात नहीं है, जब दूत जम के दूत ले जाने के लिए आ जाते तो फिर कुछ भी वो नहीं कर सकता, उसकी जोर भी नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता, वो तो सभी दरवाजों पे आके बैठ जाते हैं। कहाँ से वो जीव बच के निकल जाए, कैसे निकल जाए, निकल ही नहीं सकता वो। जिधर से निकले उधर वो जम का दूत बैठा हुआ है, पकड़ के लेकर जाएगा। कैसे ले जाएगा, सिर में गुरज, गला में फांसी, जालिम है जमराणु, साहेब राम कदे नहीं सिमरिया, वो सब लोग वीराणु। उसको कोई बचा भी नहीं सकता,
सारा लोग उसका बिराना हो जाता है, कोई भी उसका सगा संबंधी भी उसे नहीं बचा सकता। तो देख दूत मानव पिस्ताना अंत काल अब आयो, अंत समय में ऐसी रीत बनती है, ऐसी विधि बनती है। सुकृत कियो ने राम संभाळ्यो, गर्भ कोल बिसरायो। उसने कोई सुकृत नहीं किया, राम जी को कभी याद नहीं किया, और गर्भवास में भी कोल वचन दे के आया था, उस कोल वचन को भी भूल गया। गर्भ कोल काठा किया, जीव दान दे मुझ, 8 पोर 64 घड़ी साईं सुमरु तुझ। ऐसा कोल वचन गर्भवास में देखा आया था। जब गर्भवास के अंदर बहुत दुख थे, त्रास था, तो उसने कहा कि भले मुझे आप दूसरे दुख भुगता दो, लेकिन ये दुख मेरे से सहन करने में नहीं आते। तो उस समय राम जी को याद कर रहा था। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होई। तो वहाँ तो दुख था, तो सब सुमरन कर रहा था, याद कर रहा था, और कोल वचन भी दे के आया कि हे राम जी, आप मुझे इन दुखों से बाहर निकालो। मैं बाहर आकर आपको एक पल के लिए भी नहीं भूलूंगा। लेकिन बाहर जैसे आया तो माया की हवा लगी, और परमात्मा को तो भूल गया, बस माया में रच पच गया। तो सुकृत किया ने राम संभाळ्यो, गर्भ कोल बिसरायो। इस प्रकार से गर्भवास में कोल वचन करके आया था, वो भी भूल गया। धर्म राय जब लेखो मांगे, किया कोल चितारे। लीला पाम करे मुख कालो, सिर पर मुदगर मारे। इस प्रकार से जब धर्मराय हिसाब किताब मांगेगा और किया हुआ कोल वचन वापस याद दिलाएगा, देवे यू मार जताए जताए, कियोड़ा कर्म क्यों भूलिया जाए। इस अब को कौन तुम्हारो सैन, बोले यू जम सुनावे बैन। इस प्रकार से जमराज जो है लेखा मांगता है, सब कह कह कर, जता जता कर, दिखा दिखा कर, वापस सब ये कोल वचन को याद दिला दिला कर मार देता है। धर्मराय जब लेखो मांगे, किया कोल चितारे। और फिर जो है उसके पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं बनता, तो क्या करता है, लीला पाँव करे मुख कारो। उसका मुंह काला कर देता है, पाँव लीले कर देता है, और सिर पर मुदगर मारे, उसको सजा भुगताता है, क्योंकि उससे कोई जवाब देने में नहीं आता है। क्यों तू कोल वचन करके आया था, क्यों तू क्यों नहीं कोल वचन का पालन किया, दंड भुगत। हंस हंस किया ने छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा। घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। वो उसने हंस हंस के सारे काम किए, चतुराई में काम किए, सब हंस हंस के। देखो मेरे समान कोई चतुर नहीं है, मैंने कितने लोगों से कितना पैसा बना लिया, अरे भाई मेरे समान कोई चतुर नहीं है। इस प्रकार से उसने सारा जो है चतुराई संसार की रखकर बहुत कार्य कर लिया हंस हंस कर। लेकिन वहाँ अब धर्मराय के पास तो सब हिसाब किताब देना है, चुकाना है। तो हंस हंस किया ने छूटे रोया। अब वहाँ पर तूने कितना रोले, यहाँ कितना हंसा था, वहाँ कितना रोले, लेकिन छूट नहीं सकता कर्मों से। वो कर्मों का फल भुगता कर ही रहेगा, क्योंकि आपने हाथा कर अपना कबाड़ा किया है। घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। उस चित्रगुप्त के खाते में तो आपका एक एक घड़ी का, एक एक दम का, एक एक श्वास का लेखा है। वो चित्रगुप्त जो है गुप्त रूप से आपके चित्त के अंदर बैठा हुआ चित्र खींचता रहता है, सीसीटीवी कैमरे की तरह, और फिर वापस से रिप्ले करके भी बता देता है, देखो आपने इस समय ये किया था, इस तिथि मिति में ये किया था, इस तारीख को ये किया था, इतने बजे ये किया था। सब कुछ उसके रिकॉर्ड खोल कर वापस बता देता है उसके खाते में से। तो हंस हंस किया ने छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा। घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। पहुँचो धनी चोर पिछताणो, माल बिराना खावे। तोड़े शीश नाक कर काटे, भस्मी खाल भरावे। कोई चोर चोरी कर रहा हो और धनी जाग जावे, धनी पहुंच जावे उस समय, तो फिर उस चोर को पकड़ लिया जाता है। पकड़कर फिर उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं सभी जानते हैं, कि तोड़े शीश नाक कर काटे, उसकी नाक काट दी जाती है, उसके माथे पर खूब डंडे लगाए जाते हैं, और उसकी खाल को उदाड़कर भस्म भरी जाती है उसके अंदर। इतना कष्ट उसको दिया जाता है। तो महाराज फरमाने इसी प्रकार से ये यहाँ जब तक धनी नहीं है, जब तक कोई दंड भुगताने वाला नहीं है, तब तक तो ये सारे हंस हंस कर सारे कर्म कर लेता है। और फिर जब उसको दंड भुगताने वाला वो धनी आ जाता है, जम का दूध, तो फिर तो उसको सारा कष्ट भुगताता ही है।
वो अभी बिराना समझ रहा है, अभी तो समझ रहा है कि धनी कोई देख नहीं रहा, सब कुछ कार्य कर लो, लेकिन वो धनी तो सबको देख ही रहा है, एक एक चीज़ें लिख तो जा रहा है अपने खाते में कि देख तूने क्या किया, देख तूने क्या किया। फिर वापस से सारा दुख तुझे भुगताएगा, सब कर्मों का फल भुगताएगा। तू समझ रहा है कि मैं जो है चोरी कर रहा हूँ, बिराने कोई देख नहीं रहा है, लेकिन वो धर्मराय सब कुछ देख रहा है, सब कुछ नोट कर रहा है। बादशाह की हुरमा होती लागे लार पिंजारा, पड़ी पेजार पीछे पछतानी जन्म बिगाड़्यो जारा। ये आत्मा बादशाह की हुरमा थी, ये आत्मा जो है परमात्मा की ही अंश थी, और इसने क्या किया, शरीर संसार इंद्रियों सुखों के लिए अपना मिनख जन्म जो है पूरा बिगाड़ दिया, उसी में लग गई और पिंजारे के साथ लग गई, यानी आन के साथ लग गई, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख में ही लग गई और अपने पति स्वरूप परमात्मा को भूल गई, अपने बादशाह को भूल गई। बादशाह की हुरमा होती, ये बादशाह की हुरमा थी, बादशाह की रानी थी, बेगम थी, लेकिन लागी लार पिंजारा, ये पिंजारे के साथ लग गई, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के लिए, आन के सुखों के लिए लग गई। तो पड़ी पेजार पीछे पछतानी, इसके बाद में उसे पछताना पड़ता है, जन्म बिगाड़ियो जा रहा, वो जार के साथ लगकर, आन के साथ लगकर अपना जन्म ऐसे ही बिगाड़ दिया, उसके कुछ हाथ आने वाला नहीं है। तो पीछे फिर उसको असत के साथ लगने की वजह से बहुत अधिक पछताना पड़ता है। आन जार को फिर पूजे हरिसु बेमुख होई, गिण का जो जिण तिण की जो रू पतिव्रता नहीं कोई। ये आत्मा जो है शरीर संसार इंद्रियों सुखों के लिए आन जार का ही उपाय करती है, उसी के सुख प्राप्ति का ही उपाय करती है, त्रिलोकी में फल प्राप्ति का ही उपाय करती है, तो फिर कर उन्हीं के उपाय के लिए लगी रहती है और पूरा समय वहीं खराब कर देती है। आन जार को फिर पूजे और हरिसु बेमुख, हरि के सुमरन का तो उसे फिर टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि वो आन जार में इतनी लग गई है, शरीर संसार में इतनी लग गई है, देह गेह में इतनी लग गई है कि अब उसे हरि के सुमरन तो याद ही नहीं आता। वो किस प्रकार से हो गई, गणिका जो जनतिन की जोरों पतिव्रता नहीं कोई, वो तो फिर गणिका की तरह हो गई, वो तो फिर वेश्या की तरह हो गई, वो पतिव्रता नहीं रही। जब तक वो पति स्वरूप परमात्मा को याद नहीं करे, पति का सुमरन नहीं करे, उनको सर्वस्व समर्पित नहीं करे, पूर्णतया शरणागत नहीं होवे और संसार की हो जाए, तो महाराज हमारे वो तो फिर संसार की हो जाती है, वो तो गणिका की तरह हो गई, संसार की हो गई, परमात्मा की नहीं हुई। बिणज ठग्यो माण्यो पिछतावे नरतन नाम बिसार्यो, कह न सके मन ही मन चीजे सहजी सो दे हार्यो। कोई व्यापारी व्यापार करता है और बिणज व्यापार करने के अंदर कोई सौदा जो है उसे नुकसान का प्राप्त हो जाता है और उसमें ठगाई जाता है, तो फिर उसको पिसताना पड़ता है। इसी प्रकार से महाराज फरमारे हैं कि ये सौदागर चलिया जीव सौदे, भरत खंड में आया, कई एक कर गया लाभ कमाई और कई एक मूल ठगाया। तो यहाँ पर नर्तन में आकर परमात्मा के नाम का सच्चा सौदा नहीं किया, परमात्मा के नाम का लाभ कमाई का सौदा नहीं किया, उस लाभ कमाई के सौदे को तो भूल ही गया, जिसमें सर्वाधिक लाभ था, ऐसा सौदा करना तो भूल ही गया, और बाकी दूसरे खोटे सौदे बहुत कर लिए, जिन खोटे सौदों में नुकसान ही नुकसान हुआ, सब स्वासा रूपी पूंजी खुट गई, एक भी स्वासा रूपी पूंजी राम जी के लेखे नहीं लगी, सारे सासा रूपी पूंजी खोटे सौदों में नुकसान के अंदर खत्म हो गई, सारी पूंजी जितनी भी लेकर आया था सब की सब खत्म कर दी, 77 करोड़ 76 लाख तो ही भजन बिना भिखारी, खाली हो गया, इतनी पूंजी लेकर आया था और सारी पूंजी खोटे काम में लगाकर खत्म कर दी। तो महाराज हमारे बिना ठकियो बाणियों पछतावे, इस प्रकार से बढ़िया को पिछताना पड़ता है। यदि व्यापार में ठगा जाए, व्यापार में नुकसान हो जाए, घाटा लग जाए तो फिर पिछताना पड़ता है। और इसी प्रकार से या नर्तन में आकर राम जी के नाम का सुमरण नहीं किया तो घाटा ही है, वो मूल पूंजी खत्म हो गई। अब वापस जो है मूल माए मिनखा दे हारी और ब्याज माए दुख पासी, मूल पूंजी वापस उन्हें लौटाई नहीं तो मिनखा दे वापस मिलने वाली नहीं, और ब्याज भी नहीं चुकाया
तो वापस उधारा भी मिलने वाला नहीं। तो नर्तन नाम विसार्यो, इस प्रकार से नर्तन में आकर हरि के नाम को भूल गया तो कह न सके मन ही मन छीजे, फिर छीजने के सिवाय उसके पास कुछ चीज़ हाथ में नहीं रहती है, पछतावा करने के सिवाय चीज़ हाथ में नहीं रहती है कि भाई समय रहते मैंने ऐसा लाभ कमाई का सौदा क्यों नहीं कर दिया, ये अब समय तो निकल गया, अब फिर मैं कैसे करूं। समय निकलने के बाद फिर कुछ भी नहीं होता। तो कह न सके मन ही मन सीजे शाहजी सौदे हारियो, वो शाहजी था, साहूकार था, इतनी पूंजी लेके आया था, 77 करोड़ 76 लाख की पूंजी लेके आया था। क्या कोई कम थी पूंजी इतनी? साहूकार बना के भेजा परमात्मा ने नर्तन के अंदर, और आप यहाँ आकर खोटे काम में पूंजी लगा दोगे तो शाहजी सौदे हारे हो। ऐसा सौदा खोटा बसा लिया तो लाभ हानि नहीं जाने हो, किस में लाभ है किस में हानि है वो नहीं समझा और खोटे सौदे में हाथ डाल दिया। मृग जल धाये मृग पछताया, सेंबल से हर सुवा, काच महल कुकर पछताना, यूं ही जक जक मुवा। किस में पूंजी लगा दी? मृग जल में। मृग प्यासा होता है और वो दौड़ लगाता है पानी के लिए रेगिस्तान के अंदर, तो जहाँ दूर में दृष्टि डालता है तो उसे पानी नज़र आता है, लेकिन वास्तव में पानी होता नहीं, केवल पानी की प्रतीति मात्र होती है। इसी प्रकार से वो दौड़ लगाता लगाता वहाँ जाकर देखता है तो वास्तव में पानी नहीं, फिर आगे जाता फिर आगे जाता, वो आगे जाते जाते दौड़ता दौड़ता ही अपने प्राणों को गंवा बैठता है प्यासा ही, और पानी उसे कहीं मिलता नहीं, तृप्ति उसे कहीं मिलती नहीं। इसी प्रकार से संसार के अंदर प्राणी जो है मृग की तरह दौड़ लगा रहे हैं। घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई, भूसे ठगे भरी का उदर, पशु संज्ञा या पाई। इसी तरह दौड़ लगा रहे विषयों के सेवन के लिए और तृप्ति कहीं प्राप्त होती नहीं है, और अंत में विषयों का सेवन करते करते ही काल पकड़ कर ले जाता है। मृग जल धाये मृग पछताया, और सेंबल से हर सुवा। सेंबल का फल जो है दिखने में बड़ा सुंदर होता है और तोता उसके ऊपर चोंच मारता है और चोंच उसमें चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उस चिपचिपे पदार्थ से उसकी चोंच वहीं चिपक जाती है और वो उसमें से चोंच वापस बाहर नहीं निकाल पाता। इसी प्रकार से महाराज हमारे संसार के शब्द रूप रस गंध स्पर्श के पदार्थ है, ये सब दिखने में बड़े अच्छे लगते हैं, सेंबल के फल की तरह है, लेकिन जो प्राणी इनके अंदर घुस जाता है तो वापस निकल नहीं पाता, वापस उसमें से चोंच निकाल नहीं पाता, और इनका सेवन करते करते ही काल पकड़ कर ले जाता है, काल मार देता है उससे। तो जिस प्रकार से तोते को मरना पड़ता है, इसी प्रकार से सभी प्राणियों को इन विषयों के सेवन करने से मरना पड़ता है, क्योंकि ये दिखने में सेंबल के फल की तरह लगते हैं, सुंदर लगते हैं, माया की चमक दमक बहुत अच्छी लगती है। तो सेंबल से हर सुवा, काच महल कुकर पछताना, यूं ही जग जग मुआ। और दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे कि काच महल के अंदर कुकर कुत्ता प्रवेश कर जाता है और वहाँ देखता है तो अनेक कुत्ते आ गए उसके, तो इधर भी कुत्ते इधर भी कुत्ते, क्योंकि कांच में उसी कुत्ते का प्रतिबिंब नजर आ रहा है, और वो उनके साथ लड़ाई झगड़े करता है, भो भो करता है, भोगता है, और भोगते भोगते बुझते बुझते ही अंदर ही अपने प्राणों को गवा बैठता है। इसी प्रकार से संसार के अंदर प्राणी आकर ये सब जो है आपस में एक दूसरे से लड़ झगड़ कर ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जिसका कोई आनी जानी नहीं, जबकि वो है तो एक ही आत्मा का अंश है, एक ही परमात्मा का अंश है, वो सब के अंदर एक ही आत्मा है, लेकिन वो भिन्न कुत्ते समझता है कि ये दूसरे कुत्ते हैं, जबकि है उसी का प्रतिरूप, है उसी का प्रतिबिंब। तो यहाँ जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी नर नारी है, वो एक ही परमात्मा के अंश हैं, सब में एक ही परमात्मा का नूर है, सब एक ही है, किसी में भेद नहीं है, कोई अलग नहीं है। तो उन सब के अंदर वो भेद कर कर किसी के साथ राग कर लेता है, किसी के साथ द्वेष कर लेता है, तो राग द्वेष में सबके साथ वो किसी से हेत कर लेता है, किसी से मोह बांध लेता है और किसी से दुश्मनी पाल लेता है। तो उसमें वो लड़ाई झगड़े में ही उसका सारा समय ऐसे ही जग जग कर समाप्त हो जाता है, और वो हरि के नाम का सुमरन तो कर ही नहीं पाता कि उसे हरि की प्राप्ति हो जाए, बस लड़ाई झगड़े में ही पूरा समय उसका बीत जाता है। गागर फोड़ चली गर रीति, पछतावे पिणियारी, खोयो द्रव्य जन्मियो, हार्यो जू जुआ खेल जुआरी। गागर किसको कहते? मटकी को। वो मटकी जो है
पानी भरने वाली स्त्री खाली मटकी लेकर जाती है और फिर पानी भरकर उसमें लाती है घर के ऊपर, और वो मटकी जो है रास्ते में फूट जाए तो फिर उसे घर पर बिना ही पानी के आना पड़ता है। इसी प्रकार से फिर उसे पछतावा होता है कि देखो मेरी मटकी फूट गई, अब मैं पानी किस में भरकर ले जाऊँ, क्या पीऊँगी मैं, प्यासे ही मरना पड़ेगा। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि ये नर्तन अपने को मटकी मिला है, ये मटकी के अंदर राम नाम रूपी जल का संचय कर लो ताकि जन्म जन्मांतर की जो प्यास है, इस आत्मा को प्यास लगी हुई, वो प्यास बुझ जाए। और ये मटकी ऐसे ही फूट गई तो फिर उसमें क्या जल लेके जाओगे घर पर, कुछ भी तो जल लेकर नहीं जा सकते। इसी प्रकार से जो है वो पिनियारी को, पानी लाने वाली को, उसकी मटकी फूट जाती है तो पिछताना पड़ता है। इसी प्रकार से ये नर्तन रूपी मटकी गट्ट फूट गया तो फिर कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है, फिर पछतावे के सिवाय कुछ भी नहीं रहेगा। खोयो द्रव्य जन्म यू हारो, इस प्रकार से जो है सारा द्रव्य समाप्त हो जाएगा, सारी श्वासा रूपी पूंजी समाप्त हो जाएगी और ये जन्म जो है ऐसे ही खाली रिताई हार के जाना पड़ेगा। जो जुआ खेल जुआरी, जुए के अंदर जुआरी अपनी सब कुछ धन माया संपत्ति सब दाव पे लगा देता है और जुए के अंदर हार जाता है। जुए का कोई भरोसा नहीं, कौन सा पासा उल्टा पड़ गया और वो हार गया तो उसकी जितने भी धन संपत्ति थी सब की सब समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से महाराज हमारे कि इसके अंदर संसार का कार्य जुए के समान है। यहाँ पे जितनी भी ये श्वासा रूपी पूंजी को खर्च करता है निश्चित रूप से हार के ही जाता है। जुआरी कभी जीत के नहीं आया, जुआरी खोकर ही आता है और उसे कुछ क्षणिक लाभ मिलता है, 1-2 दिन 4 दिन, तो उसका और लाभ के ऊपर उसका लोभ बढ़ जाता है। समझो 2-4 दिन कमा लेता है जुआ खेलने में, लेकिन फिर वो जो है उसका लोभ बढ़ जाता है तो वो जितना कमाया वो भी उसमें लगा के आ जाता है दूसरे दिन तीसरे दिन जुए में, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि उसको खाली हाथ जाना पड़ता है वहाँ से, और घर की ओर जितनी पूंजी थी वो भी लाकर लगा देता, और वो जुए से कमाया वो भी लगा देता, वो सब कुछ उसमें लगाकर एक दाव ऐसा पड़ता है कि उसको एक दिन खाली हाथ जाना पड़ता है। मतलब कमा के कोई निकलता नहीं है जुए से। इसी प्रकार से महाराज हमारे कि संसार से कोई सुख प्राप्त करके नहीं निकलता, संसार के अंदर पूंजी लगाते खर्च करते श्वासा रूपी पूंजी को संसार के कार्यों में, तो यहाँ से कोई कमा के नहीं निकलता है। कमाई तो केवल राम नाम के संचय में है, बाकी और किसी कार्य में कमाई नहीं है। इस श्वासा रूपी पूंजी की सबसे ज़्यादा भुगतान केवल परमात्मा करते हैं, बाकी संसार के कार्यों में श्वासा रूपी पूंजी को खर्च करते तो थोड़ा बहुत मजदूरी मिल जाएगी, लेकिन उसको लाभ कमाई इतनी होने वाली नहीं है। परमात्मा तो 70 करोड़ के नाम गिनाते हैं आपको, अणगिनती गिनती नहीं। राम नाम की जोड़ श्वास उश्वास में होते सिमरन 70 करोड़, एक एक श्वास के अंदर 70 करोड़ की कमाई परमात्मा करवाते हैं, इतने दाम गिनवाते हैं। तो क्या संसार वाले एक श्वास के पेटे 70 करोड़ कोई दे सकता? कोई नहीं दे सकता। पर मुलक पक्षी पछतायो मेरा मीत न कोई, दूर दिशांतर ओगट गाटा संग भी एक न दोई। जब पक्षी जो है पर मुलक में प्रवेश कर जाता है, पर मुलक में चला जाता है उड़ते उड़ते, तो फिर उसको पछताना पड़ता है वहाँ पर कि यहाँ पर मेरा कोई संगी नहीं, यहाँ पर मेरा कोई साथी नहीं, यहाँ पर मेरा कोई हितैषी नहीं, यहाँ पर मेरा कोई रक्षक नहीं। अब जहाँ जहाँ जाऊँ मैं वहाँ वहाँ दूर दिशांतर तक ओगट गाटे गोगट गाटे, कष्ट ही कष्ट है, दुविधा ही दुविधा है, तकलीफ ही तकलीफ है, शत्रु ही शत्रु बैठे हुए हैं। जहाँ जावे जहाँ काल गरा से, जमड़ो लारे लागो रे, सहज राम भज राम स्नेही, रहे न कोई दाग। तो दूर दिशांतर ओगट गाटा संग भी एक न दोई, और यहाँ पर मेरी कोई सहायता करने वाला भी नहीं, यहाँ पर मुझे कोई बचाने वाला भी नहीं। इसी प्रकार से यहाँ पर ये जीव भी अकेला ही आया है, पर मुल्क में आया है, अपने निजगर को छोड़कर आया, ब्रह्म के देश को छोड़कर आया है, और यहाँ पर जो है आया है, यहाँ पर कोई रक्षा करने वाला नहीं है, केवल एक सदगुरु और राम जी के अलावा। यही संगाती है, यही रक्षक है, यही सेन है। उनका तो संग नहीं किया और दूसरों का संग किया जो उसे कष्ट देने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, और ज़्यादा विपत्ति में डालने वाले हैं, और ज़्यादा मुश्किलों में डालने वाले हैं।
तो फिर उस पक्षी को पिछताना पड़ता है परमुल्क में गया हुआ। ठगा ठग्यो मुसाफिर रूनो, द्रव्य संचो हम खोयो, झूठ कपट कुमता ठग लीनो, काम विषय रस बोयो। जिस प्रकार से कोई ठग जो है मुसाफिर को ठग लेता है, उसकी जेब काट लेता है, उसके पास कुछ भी पैसा नहीं रहता है, तो फिर उसे रोने के सिवाय उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचता है, घर जाने के भी पैसे नहीं रहते हैं उसके पास। ठग्या ठग्यो मुसाफिर रूनो, द्रव्य संचो हमको, इतना सारा मेहनत से कमाई की थी वो सारा ठगों ने ठग लिया। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे कि आप तो परमात्मा से इतनी मेहनत करके मांग कर उधारी पूंजी लेकर आए थे, और यहाँ पर संसार के अंदर सबने ये श्वासा रूपी पूंजी को ठग लिया। यहाँ ये मुसाफिर है, 4 दिन के लिए आया, वापस यहाँ से इसको खाली करके जाना है, लेकिन यहाँ पर वो श्वासा रूपी पूंजी को सब हार कर चला गया। किस में हारा? झूठ कपट कुमता ठग लेनो, झूठ ने ठग लिया, शरीर संसार के सुखों ने ठग लिया, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों ने ठग लिया, कुमति ने ठग लिया। ये सब चीज़ें जो है इसके श्वासा रूपी पूंजी को ठगने वाली है। और काम विषय रस बोयो, काम और विषय रस के अंदर ही श्वासा रूपी पूंजी का इन्वेस्टमेंट किया उसने, जिसका रिटर्न उसे कुछ भी नहीं मिला, 0 रिटर्न। क्योंकि रीतु आयो रीतु जासी, भूख प्यासो नागोरे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागोरे। वो वहाँ से कुछ लेके नहीं जा सकता, तो फिर 0 रिटर्न, कुछ भी रिटर्न उसके हाथ तो नहीं आया। सारी पूंजी उसमें लगाई, काम विषय रस में लगाई। ये संसार के अंदर घर की गांगरत में, उधम आपदा में ही सारी श्वासा रूपी पूंजी लगा दी, तो फिर तो वो सारी पूंजी निश्चित रूप से ठगा कर ही जाएगा, क्योंकि इसमें से एक भी चीज़ वो वस्तु साथ लेकर नहीं जा सकता। और उन सब चीज़ों को उपाने के लिए उसने जो कर्म किए हैं, उन कर्मों की पोटली उसके साथ जाएगी। आ खाई ओरी खाटी, ये और उसको कष्ट भोगना पड़ेगा कर्मों का। वो चीज़ें तो साथ नहीं जाएगी जो इसने इस श्वासा रूपी पूंजी को इन्वेस्ट करके उपाई थी, वो चीज़ें साथ नहीं जाएगी, और उसके कर्मों का जो फल है वो पाप पुण्य साथ जाएगा। तो महाराज फरमाने कि हमने तो ऐसी बढ़िया चीज़ बताई थी, वो नहीं की। सतगुरु शब्द दियो नहीं सिमरियो, गाफिल जन्म गंवायो, जूठी गड़ा गाँव में रोड़ी, खेत छिड़क लिया खायो। सदगुरु ने तो ऐसी लाभ कमाई का सौदा दिया था, ऐसा सत्शब्द दिया था, निज नाम दिया था, कुदरत कला नेचर दिया था, उसका तो आनंद नहीं लिया। उससे धन संचय कर सकता था अरबों खरबों का, वो तो नहीं किया। सतगुरु शब्द दियो नहीं सिमरियो, आज्ञा ले आड़े धरी, आज्ञा लिया आया, लेकिन कहाँ धर दी? आड़े में रख दी, ताक में रख दी उसको। उसका सेवन नहीं किया, उसका अनुसरण नहीं किया। सतगुरु शब्द दियो नहीं सिमरियो, गाफिल जन्म गमायो, और पूरा जन्म जो है गाफिलता में, नादानी में, अज्ञानता में गमा दिया। लाभ हानि का पता नहीं कि क्या करने में लाभ है, क्या करने में हानि है। सदगुरु ने समझाया पर फिर भी नहीं समझ में आई उसकी बात। सूंझ मिली, सदगुरु मिलिया भजन का वेव, शब्द पाए गाफिल रहे, तो क्या करे गुरुदेव? गाफिलता में ऐसे ही पूरा जन्म बिता दिया। सतगुरु शब्द दियो नहीं सिमरियो, गाफिल जन्म गमायो, झूठी गड़ा गाँव में रोड़ी, खेत चिड़क लिया खायो। खेत पे तो नहीं गया ये नर्तन खेत जिसमें नामकरण निपट सकता है, उस खेत पे जाकर तो समय रहते बीज नहीं बोया, उसके ऊपर तो कुछ उसने काम नहीं किया, या उस खेत के अंदर बीज भी बो दिया तो उस फसल की रक्षा नहीं की, तो क्या होगा? खेत पर चिड़कलियाँ आकर सारी फसल को खा जाएंगे, सब बर्बाद कर देंगे। काल रूपी चिड़िया, काल चिड़िया सब फल खाया, खाली खेत रह जाएगा, पिस्ताएगा गया, समय नहीं आया। किस में लगा रह गया? झूठी गड़ा गांव में रोड़ी, व्यर्थ की बातें करने में रह गया। गड़ा क्या बातें, गल करो, बात करो, बस झूठी, जिसमें कोई आनी जानी नहीं, जिसमें कोई सार सिद्धांत नहीं, जिसमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। वो यूँ की दो, वो यूँ की दो, थू कई की दो थारो, बाता में हाथा कर खोयो, मूंगो मिनक जमारो। ये मूंगा मिनक जमा रहा है, इसको सूंगा मत समझ, इसको सूंगा समझकर ऐसे ही बातों के अंदर बिता देता है,
तो झूठी गला गाँव में रोड़ी, ये गाँव के अंदर तो फिरता फिरता है और झूठी गले करता रहता है, इधर उधर की बात करता रहता है, उसके अंदर ही पूरी ये श्वासा रूपी पूंजी को खो दिया और खेत चिड़क ले आकर, तेरे खेत पे क्या हो रहा है, चिड़क ले आकर सब चढ़ गए, कुछ भी तेरे लाभ की चीज नहीं बची, सारी श्वासें जो है काल चिड़िया सब फल खाया, जितने भी जो है काल रूपी चिड़िया ने सब श्वासों को खा लिया, तो फिर क्या हाथ में रहा तेरे, कुछ भी तो लाभ नहीं मिला कुछ भी। इसीलिए महाराज हमारे मृत्यु लोक में मानव पिछताना, देव लोक में देवा भक्तिहीन सब ही पिछताना, बिसरिया हरि की सेवा। मृत्यु लोक में सब मानवों को इस प्रकार से जो हरि की सेवा को बिसर जाए, हरि के नाम के सुमरन को बिसर जाए, तो उन्हें पिस्ताना पड़ता है। और देवलोक में देवों को भी पिस्ताना पड़ रहा है, आज भी पिसता रहे वो। देवता कहते हैं कि मृत्यु लोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचा, जब तक व्रत यज्ञ किया आदि और स्वर्ग लोक सुख वंचा। यही किया था, क्योंकि शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। हमको वहाँ तक की समझती हमें कोई समझाने वाला मिला नहीं, इस प्रकार से जैसे सदगुरुदेव समझा रहे अपने को आज, ऐसे हमको कोई समझाने वाला नहीं मिला। तो हमको नहीं मिला तो हमारे समझ नहीं आई, तो हमने जितनी समझती, जितना सब लोग कर रहे थे वही हमने किया, इससे आगे का उपाय तो हमने कुछ किया नहीं। तो मृत्यु लोक मानव पिछताना, देव लोक में देवा भक्तिहीन सब ही पिछताना, बिसरिया हर की सेवा। इस प्रकार से जो भक्ति से रहित है, परमात्मा के नाम की भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनको सभी को पिछताना पड़ेगा। जो इस प्रकार से हरि की सेवा बिसर गए हैं, भूल गए हैं, उन सभी को पिछताना पड़ेगा। ध्यान समाधि सजे कोई साधु, देवलोक में जावे, जन को देख करे अवलाखा, भक्ति काज पिछतावे। माँ देवताओं की स्थिति बता रहे कि देवता जो है, देवताओं के लोकों में जहाँ कोई सुखों की कमी नहीं, वहाँ सब सुख हाजिर है, फिर भी वो पिसता रहे। क्यों पिसता रहे? कि वो जन को देख करे अवलाखा, वो भक्ति करने वाले जन निज नाम के साथ आगे जा रहे हैं। आगे कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई हमको भी जाना था आगे, वो आगे जा रहे और हम यहीं बैठे रह गए। इस प्रकार से उनको अभिलाषा होती है आगे जाने की, पिस्तावा होता है। ध्यान समाधि सजे कोई साधु, देवलोक में जावे। ये जो है रास्ता मोक्ष का देवलोक में से होकर जाता, तो वहाँ के सब देवता पिस्तावा करते, अवलाखा करते कि हम भी यदि ऐसी भक्ति करने का हमको अवसर प्राप्त होता तो हम भी आगे जाते, हम भी परम मोक्ष में जाते, हम भी आनंद पद में जाते, जहाँ जाने के बाद वापस आने की रीत नहीं है। हमारा भी जन्मना मरना छूट जाता, हमारे भी जो है दुख सारे कर्मों को भोगना छूट जाता। इस प्रकार से वो भी इच्छा करते हैं। जब वो कोई साधु, कोई साधना करने वाला जन निज नाम के साथ, वो संत आत्मा, हंसवती आत्मा जब आगे परम धाम में जाती है तो देवलोक में से होकर के जाती है। इंद्रलोक में सेज सुधर्मा, वहाँ जन बैठे जाए, देव ही प्रश्न करे मिल बूझे, देव ही उत्तर लाए। इंद्रलोक में देवताओं की सेज यानी आसन पर भक्ति करने वाले जन आकर बैठते हैं, उनको बैठाते हैं, बोलो बैठो आप थोड़ी देर हमारे आसन पे, थोड़ा विश्राम पालो, फिर बाद में चले जाना, आपको जाना तो है हमें पता है, लेकिन कुछ देर यहाँ पर विश्राम कर लो। तो वहाँ पर जो है कुछ देर जो है देवलोक में वो बैठते हैं, तो फिर उनकी बातचीत होती है आपस में देवताओं की कि देखो ये तो आगे जा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। देवलोक में सहज सुधर्मा, जहाँ जन बैठे जाए, देव ही प्रश्न करे मिल बूझे, देव ही उत्तर लाए। जो वहाँ सब देवता होते हैं, वो सब देवता आपस में प्रश्न उत्तर करते, वो सब आपस में बातचीत करते। क्या बातचीत करते? देवता ही बात कर रहे, देवता ही उत्तर दे रहे, और वो भक्ति करने वाले जन थोड़ी देर वहाँ ठहर कर वो तो आगे बढ़ जाते हैं। उनको आगे जाते देखकर देवता बात करते, देवता पूछते हैं, क्या पूछते हैं, क्या उत्तर देते हैं। लोका में को लोक बड़ो है, देही में को देहा, नामा में को नाम बड़ो है, सेवा में को सेवा।
अरे भाई ये सभी लोक है, ये त्रिलोकी है, इसके अंदर सबसे बड़ा लोक कौन सा है? और ये इतनी सारी 84 लाख जीवाणु की देही है, इसमें से सबसे देही श्रेष्ठ कौन सी है? सबसे अच्छा शरीर कौन सा है? नामा में को नाम बड़ो है, परमात्मा के इतने नाम हैं, उसमें से सबसे श्रेष्ठ नाम कौन सा है? और सेवा में को सेवा, इतनी सारी संसार के अंदर सेवा होती है, उसमें से सबसे श्रेष्ठ सेवा कौन सी है? सबसे उत्तम सेवा कौन सी है? तो अब देवते ही उत्तर दे रहे, लोका में मृत्युलोक बड़ो है, देही में नर देहा, नामा में बड़े राम नाम है, सेवा में संत सेवा। सब प्रकार की बात का उत्तर दे दिया देवताओं ने। क्या बोला कि लोका में मृतलोक बड़ो है, हमारा स्वर्गलोक बड़ा नहीं है। कौन सा लोक बड़ा है? मृत्युलोक बड़ा है। क्यों बड़ा है मृत्युलोक? क्योंकि इस मृत्युलोक के अंदर साज निपसते हैं, साध निपसते हैं, केवल की भक्ति करते हैं, और हमारे लोक से भी आगे जाते हैं, हमारे देश से भी आगे जाते हैं, परम पद में जाते हैं, यहाँ से मृत्युलोक से जाते हैं, और हम नहीं जा सकते। इसीलिए लोका में मृत्युलोक बड़ो है, और देही में नर देहा, और सारी देहियों के अंदर, सारे शरीरों में 84 लाख जीवाणु में, जिसमें देवता योनि भी आ जाती है, उनमें भी ये नरदेही बड़ी है। देवता भी 84 में ही है, 84 से बाहर नहीं है। देवताओं की जितनी भी योनियाँ हैं, 33 कोटि देवता है, वो भी 84 में। तो महाराज फरमा रहे हैं देही में नर देहा। देवता आपस में बात कर रहे हैं कि ये देह हमने तेजपुंज की धारण की हुई है, और इन्होंने मलमूत्र की धारण की हुई है। तो तेजपुंज की देह से मलमूत्र की देह अच्छी है, क्योंकि ये कार्जिक देह और हमारी कार्णिक देह, हमारी भोग योनि है, ये चाहे जो वहाँ कर सकते। ये नरदेही के अंदर आकर भक्ति कर सकते केवल की, और भक्ति करके परमधाम को जा सकते, और हम नहीं कर सकते। इसीलिए नरदेही बड़ी है। मृत लोका में मृत्युलोक बड़ो है, देही में नर देहा, नामा में बड़े राम नाम है, सेवा में संत सेवा। परमात्मा के सहस्त्र नाम है, परमात्मा गणनामी है, लेकिन उन सब नामों के अंदर एक राम नाम श्रेष्ठ है। इस राम नाम से ही लिव लगती है, और लिवबंद भजन मोक्ष पहुंचावे। इसके बिना तो मोक्ष में नहीं जा सकते। नहीं तो कर्ण सुनन को ज्ञान, नितर तो सुखराम के हर भाषा जा जानिए, 8 पोर लिव ध्यान। नितर तो सुखराम के कर्ण सुनन को ज्ञान, वो तो फिर कहानी किससे हो जाएंगे? विचारों के द्वारा ज्ञान कथ रहे, सुन रहे, लेकिन हरि कब मिलेंगे? जब 8 पोर लिव ध्यान हो। तो महाराज फरमाने कि राम नाम ऐसा शब्द है, उभय अंक ऐसे है कि उभय अंक सु लिव लगे, तीजी झोला खाए। इससे निज नाम जागृत हो जाता है, रकार और मकार से। इसे सदगुरु विधि से सुमरन करने से, श्वास और उच्छ्वास में, रसना और काकल्यास से। तो ये नाम सबसे बड़ा है जिससे निज नाम जागृत हो। ये ब्रह्म का नाम सबसे बड़ा है, इसमें निज नाम जागृत हो। नामा में बड़े राम नाम है, सेवा में संत सेवा। और सेवा में सबसे श्रेष्ठ सेवा कौन सी है? संतों की सेवा, केवली भगवंतों की सेवा। जो संतों में श्रेष्ठ संत है, संतों में ऐसा सदगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। ऐसे संतों की सेवा श्रेष्ठ है जो केवली भगवंत हुए। उनकी सेवा क्या चाहिए? उनको कुछ आपसे लेना है? वो तो सेवा करवाते ही नहीं। वो तो जो है ऐसा ज्ञान बख्शिश करते, उस ज्ञान का आप अनुसरण करो तो उससे वो राजी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी बिरियाई। वो तो इतना ही बात बताते, दूसरा और कुछ आपसे चाहते हैं क्या? बदले में कुछ भी नहीं चाहते, उनका कोई स्वार्थ ही नहीं है। तो महाराज फरमाने कि ये संत सेवा है, राम नाम का सुमरन करना। जो संत बताते, उपदेश देते, उस उपदेश का अनुसरण करना, पालना करना, जिससे वो संत रीझ जाए, राजी हो जाए, वो संत सेवा। तो महाराज में सेवा में संत सेवा। ऐसे संतों की, केवली भगवंतों की सेवा करो, उनके द्वारा बताए गए ज्ञान का अनुसरण करो, उनके द्वारा बताई गई साधना का अनुसरण करो, तो उसमें वो संत की सेवा हो जाती है।
राम नाम बिन मोक्ष न पहुँचे, नाम संचय नर देही। मृत्यु लोक बिन साधन निपजे, की जो राम स्नेही। क्या फरमा रहे देवता, क्या उत्तर दे रहे कि भाई राम नाम बिन मोक्ष नहीं पहुँचे। ऐसे राम नाम के बिना मोक्ष नहीं होता, क्योंकि राम नाम के बिना लीव नहीं लगती, और लीवबंद भजन ही मोक्ष को पहुँचाता है। तो दूसरे जितने भी नाम हैं परमात्मा के सब अच्छे हैं, कोई नाम बुरा नहीं, लेकिन जिस नाम से लीव लगे वो नाम श्रेष्ठ है। तो राम नाम बिन मोक्ष न पहुँचे, नाम संचय नर देही। और नरदेह के अलावा नाम का संचय नहीं कर सकते। दूसरी देह सब कार्णिक देह हैं, और ये नरदेही कार्जिक देह, जिसमें आप जैसा करोगे वैसा आपको फल प्राप्त होगा। संचय आप इसी देही में कर सकते हैं। राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल हुए, और दल दौलत के भले पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। तो राम नाम संचय नरदेही, इस नरदेही में नाम का संचय कर सकते। और मृत्यु लोक बिन साधन निपजे, इस मृत्यु लोक के अंदर ही साध निपजते हैं। केवली भगवंत अवतरित होते हैं, और किसी लोक में अवतरित नहीं होते हैं। तो यहाँ ऐसा केवल का ज्ञान, साधना करने का ज्ञान देने वाले संत आते हैं समय समय पर। परमात्मा उनको मृत्यु लोक में भेजते हैं जीवों के उद्धार करने के लिए। तो मृत्यु लोक बिन साधन निपजे, इसलिए महाराज में कीजो राम स्नेह। राम जी से स्नेह कराने वाले जनों से हमको मिला देना मृत्यु लोक के अंदर। या कारणिक देह सुख दुख भोगे, सिमरण पड़े न संचय। वा कार्जिक देह करे सो होवे, यो नर तन सुर बंछे। देवता भी इसलिए नरदेह की इच्छा करते हैं, क्योंकि ये कार्जिक देह है, इसमें जैसा करते हैं वैसा हो जाता है। लेकिन जो देवताओं के पास अभी तेजपुंज की काया है, वो कार्णिक देह है, उसमें सुख दुख भोग सकते हैं, लेकिन सिमरण का संचय नहीं कर सकते। वो भोग योनि है, और ये कर्म योनि है। इसमें जैसा करोगे वैसा प्राप्त हो जाएगा फल, और भोग योनि में तो केवल भोग कर सकते। मनेच्छा भोग सर्व सुख हाजर, सेज सुधर मामाई। आवागमन मिटे नहीं हंस की, यो सुख थिरता नाई। कौन बात कर रहे? सब देवते ही बात कर रहे हैं आपस में, और देवते ही उत्तर दे रहे कि मनेच्छा भोग सर्व सुख हाजर, सेज सुधर मामाई। यहाँ पर जो है सहज सहज के अंदर, स्वर्ग के अंदर सब प्रकार के जैसे जैसे मन में इच्छा हो, सब भोग हाजिर है, सब सुविधाएं हाजिर है, सब सुख हाजिर है। लेकिन आवागमन मिटे नहीं हंस की, यो सुख थिरता नाही। जन्म ना मरना नहीं मिटता यहाँ पर जाकर भी, और ये सुख भी जो प्राप्त होता है वो थिर नहीं है, खुट जाता है। थोड़े समय जितना सुख रहते, जितना पुण्य आपके पल्ले में बंधा हुआ है, उतने समय तक आपको वहाँ रखा जाता है, फिर वापस मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है। पहुँचे जुरा काल नित्य चापे, जब ही सुकरत खूटे। बार बार पड़े चौरासी, जम के मार न छूटे। वहाँ पर भी बुढ़ापा आता है, और काल वहाँ पर भी पहुँच जाता है, क्योंकि ये 3 लोक 14 भवनों तक तो काल पहुँचता ही है। 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा। सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। तो ये 3 लोकों में आता है स्वर्ग भी। तो पहुँचे जुरा काल नित्य जापे, जब ही सुकृत खूटे। वो सारे सुकृत सब पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं भोग कर लेने से। बार बार पड़े 84, जम के मार न छूटे। फिर वापस उन्हें 84 में जाना पड़ता है, वो जम की मार नहीं छूटती है स्वर्ग में जाने के बाद भी। आवागमन जन्म और मरना, भक्ति बिना दुख भारी। माया मोह विषय सुख माई, सांची सूझ बिसारी। कौन करे ये बात? देवता कह रहे, आपस में बातचीत कर रहे। क्या कह रहे? आवागमन जन्म और मरना, भक्ति बिना दुख भारी। ये आवागमन का जो है, जन्म और मृत्यु का दुख भक्ति के बिना बहुत भारी लगा हुआ है हमको। और हमने क्या किया? माया मोह विषय सुख माई, सांची सूझ बिसारी। हम माया मोह विषय सुख में ही रहे, यहाँ भी वही कर रहे जो वहाँ छोड़े थे, वो यहाँ आकर भोग रहे। तो हम सच्ची सूझ को तो भूल ही गए, सच्ची समझ हमको पता ही नहीं चली, सच्चा ज्ञान देने वाला कोई मिला ही नहीं।
और कोई मिला तो हमको समझ में नहीं आया उस समय, इसलिए हमने धारण नहीं किया। हमने धारण नहीं किया इसलिए यहाँ आ गए। अब हमको पछतावा हो रहा है। परम पछतावा ग्रंथ है, देवता पछतावा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देवते ही कह रहे, सांकड़ बंध्यो सिंहे पिचितावे, अब कहो कौन छुड़ावे, पाप पुण्य कंचन लोह बेड़ी, पांव पड़या दुख पावे। शेर तो स्वतंत्र जंगल का राजा है, जंगल में घूमने वाला है, लेकिन जब उसके पांव में बेड़ी पड़ जाती है तब फिर वो बड़ा दुखी होता है, बड़ा उसे पछताना पड़ता है। इसी प्रकार से हमको सच्चे ज्ञान की समझ नहीं थी, मुक्त होने की समझ नहीं थी। तो हम चाहते तो हम मुक्त हो जाते, जंगल के राजा की तरह, शेर की तरह मुक्त हो जाते और आराम से चौथे पद में, आनंद पद में केड़ करते। लेकिन हमें समझ नहीं होने की वजह से हमारे पाँव में पाप और पुण्य की बेड़ी पड़ गई। तो ये दोनों ही बेड़ी है, पाप भी बेड़ी और पुण्य भी बेड़ी है। पाप तो लोहे की बेड़ी है और पुण्य सोने की बेड़ी है। अब पाँव में बेड़ी कोई सी भी पड़ी हो, वो तो उसको भोगना ही पड़ेगा, उसको दुख पाना ही पड़ेगा। तो बेड़ी की वजह से हमको जो है यहाँ पर अभी जन्मना मरना नहीं छूट रहा है। मृत्यु लोक होता नर देही, राम नाम नहीं संचा, जप तप यज्ञ किया व्रत आदि, स्वर्ग लोक सुख बंचा। इतनी ही समझती हमको, स्वर्ग से आगे की कोई बात जानते नहीं थे। तो हमने जो है राम नाम का संचय कभी नहीं किया, सदगुरु विधि कभी मिली नहीं, ऐसा ज्ञान बख्शिश नहीं हुआ हमको, केवली भगवंतों से प्राप्त नहीं हुआ। तो हमने जप किया, तप किया, यज्ञ किया, व्रत किए, ये सब किया, और ये सब करके हमने स्वर्ग की सुखों की कामना की कि हमें स्वर्ग के सुख प्राप्त हो जाए, तो हमें वो मिल गए। काया कलश विषय रस भरियो, कहो किसी विधि छूटे, खान पान मरकट की मुठी, काल कुंजड़ो लूटे। अब ये हमारे जो काया है, इसके अंदर, ये काया रूपी कलश के अंदर विषय रसी भरे हुए हैं। इस काया को सब प्रकार के सुख चाहिए, शब्द का, रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का, ये सब काया के सुख है, ये सब माया के सुख है। ये सब माया के सुख इस काया को बहुत चाहिए। ये विषय रस इस काया रूपी कलश के अंदर भरपूर भरे हुए हैं। अब ये कैसे छूट सकते हैं भला? इनको छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है, आसानी से नहीं छूटते। और खान पान मरकट की मुट्ठी, काल कुंजड़ा लूटे। और हम खाने पीने सोने में ही रह जाते हैं, और वो काल कुंजड़ा आके लूट लेता है हमें। किस प्रकार से? मरकट जैसे लोभ होता है मरकट को। मरकट किसे कहते हैं? बंदर को। बंदर जो है शिकारी पकड़ने जाता है बंदर को, तो एक छोटी सी कुलड़ी के अंदर, जिसका मुंह छोटा होता, चने भर के रख देता है। और वो बंदर को लोभ होता है तो एक हाथ डालता है, मुट्ठी पूरी भर लेता है। फिर वो देखता है कि शिकारी आवे, उससे पहले मैं दोनों हाथ डालकर सारे चने इसमें से निकाल लूँ। तो वो अपने दोनों हाथ डाल देता है और दोनों ही हाथ उसमें फंस जाते हैं। अब वो बाहर निकाल नहीं पाता। और लोभ ऐसा है कि वो चने का लोभ ऐसा है कि वो छोड़ना भी नहीं चाहता, और लोभ के वशीभूत होकर वो चने नहीं छोड़ पाता और वो हाथ बाहर नहीं निकाल पाता। इसी प्रकार से हम भी जो है इस शरीर संसार के लोभों के अंदर फंसे रहे, और हमने छोड़ा नहीं उस लोभ को। तो लोभ को नहीं छोड़ने की वजह से वो काल ने आकर हमको लूट लिया, शिकारी ने आकर पकड़ लिया। तो काल कुंजड़ा लूटे। इसी प्रकार से सबको काल कुंजड़ा लूट रहा है। यूं सब देव करे पिछतावा, यो नर तन कब पावा, जन्म मरण काल भय में डर, परम धाम कब जावा। अब पछतावा कर रहे हैं, ये परम पछतावा ग्रंथ है। वहाँ सब देवता बात कर रहे हैं आपस में कि हमको ऐसी समझ नहीं थी, ऐसा ज्ञान नहीं था, तो हमने ऐसी भक्ति नहीं कर पाए, लेकिन अब हमको करनी है। यूं सब देव करे पिछतावा, यो नर्तन कब पावा। वापस हमें नर्तन कब मिलेगा? और हमें नर्तन मिलेगा तो हम ऐसी भक्ति करेंगे और अब कुछ नहीं करेंगे। अब हमें अक्ल लग गई, पहले समझ नहीं थी लेकिन अब समझ आई। जन्म मरण काल भय मेटर, परम धाम कब जावा। हम ये जन्म मरण का भय मेट कर परम धाम में कब जाएंगे,
ऐसा सब पछतावा कर रहे और कह रहे, अहो प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माई, केवल भगत करा संत सेवा और करा कछु नाई। अब प्रभु से अरदास कर रहे, प्रार्थना कर रहे कि हे परमात्मा, अगली बार आप हमें जन्म दो तो मानव जन्म देना, मानव तन देना और भरतखंड में देना, और हम वहाँ जाकर केवल की भक्ति करेंगे, ऐसे केवली भगवंतों के ज्ञान को शिरोधारी करेंगे, धारण करेंगे और उसके अनुसार साधना करेंगे। इसके सिवाय हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इसके सिवाय तो हमने सब कुछ करके देख लिया, उससे हमारा जन्म मरण का भय नहीं मिटा। तो अब हमें ऐसा साधन करना है कि जिससे जन्म मरण का भय मिट जावे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य। राम सभा में राम राम महाराज।